बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि लैंग्वेज जो है वो असल में सोशल इंटरेक्शन, जो हम आपस में इंटरेक्ट करते हैं उसका नतीजा है, लैंग्वेज भी और लर्निंग भी। अब सोशल इंटरेक्शन चेंज होता रहा है, होता रहेगा। अब हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट भी कर लेते हैं तो वो उसके मुतबादिल हैं, ठीक है। तो इस इंटरेक्शन में हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक। जो हमने कहा कि मैं फर्स्ट पर्सन होता हूँ, आप जो मेरे सामने खड़ा है वो सेकंड पर्सन है, जो नहीं मौजूद वो थर्ड पर्सन है। और इस इंटरेक्शन को, जो कि कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है, हम काफ़ी सारी चीज़ें अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी कर रहे होते हैं, जिसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमारी कम्युनिकेशन का ज़्यादातर हिस्सा नॉन वर्बल है। तो हम चूंकि वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो जब वर्बल कम्युनिकेशन हम आपस में कर रहे होते हैं तो उसमें पैटर्न है, हम किस किस्म के सेंटेंस कहते हैं एक दूसरे को, तो उसके ज़रा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि हम एक दूसरे को, एक तो बात है कि मैंने आपको बताया कि यार मैं वहां गया था, या आज बारिश हो रही है, या मुझे ये किताब बहुत पसंद है, तो मैंने अपने कोई फैक्ट दिए, कोई ओपिनियन दिया, या कोई मैंने कहा कि आई एम थिंकिंग लाइक दिस, ठीक है, अपने कोई व्यूज दिए, तो इस किस्म के फिक्रे बोलते हैं। और हम किस किस्म के फिक्रे बोलते हैं, मैंने किसी से एग्री किया, नहीं एग्री किया, इस किस्म के सेंटेंस हो गए, ठीक है। और हम किसी को जो रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को जो ऑर्डर करते हैं, कमांड करते हैं, ठीक है, किसी को एडवाइस करते हैं, सजेस्ट करते हैं, इस किस्म के फिक्र बोलते हैं यार ये कर लो, ऐसा ना करो। और हम आम बोलने में सोचें कि क्या करते हैं, हम किसी को दुआ देते हैं, ठीक है ना, दुआ देते हैं ना किसी को, और ख्वाहिश का इजहार करते हैं, नसीहत करते हैं, इधर हो गई, ठीक है ना, प्रे करते हैं, विश करते हैं, काश ऐसा हो जाता, इस किस्म के करते हैं। हम ताज्जुब का इजहार करते हैं, ओ ऐसा हो गया, कितना ज़बरदस्त है, ठीक है ना। एक्सक्लेमेटरी जिसको हम कहते हैं, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन सैडनेस की वजह से भी हो सकता है, हैप्पीनेस की वजह से हो सकता है, ठीक है, और एस्टॉनिशमेंट की वजह से हो सकता है कि हम देख के हैरान रह गए, ठीक है ना, अमेज, आई वॉज अमेज्ड टू सी दैट। और क्या इंटरेक्शंस होते हैं हमारे, आम सेंटेंस बोले ना, आप जिंदगी में क्या हो रहा है, आपने ये क्या काम कर लिया है, आप क्वेश्चंस, हाँ क्वेश्चंस भी पूछ रहे होते हैं ना, क्या आपने ये कर लिया, इंटेरोगेटिव जो है, ठीक है। आप बता रहे होते हैं, आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब दिन में अगर सोचें अच्छा ये हम काम कर लेते हैं, मैंने नाश्ता कर लिया है, अब मेरा ये पढ़ने का इरादा, ये सारे इस किस्म के होने, यार ये जरा कुर्सी इधर जा दो, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, ठीक है, नहीं अल्लाह करेगा ऐसा हो जाएगा। तो ये किस्म के सेंटेंस है ना, वार्निंग भी हो सकती है, वो सारी इधर आ गई कि यार ऐसा ना करना, फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आप मिसाल तौर पे आप कुरान देखें तो कुरान में किस किस्म की चीज़ें, अल्लाह ताला स्टोरीज भी बता रहा है, ऐसा ना करोगे ऐसा हो जाएगा, ठीक है, रूल्स और रेगुलेशंस भी बता रहे हैं, तो वो चीज़ें भी आ रही हैं, ठीक है। और मोमिनो ऐसा करो, अहकाम भी आ रहे हैं, ऐसा ना करो, प्रोहिबिशंस भी आ रही हैं, ठीक है, आ रही है ना, ठीक है। तो वो लोग कहेंगे कि काश हम दुनिया में ऐसे कर लेते, ये भी आ रही हैं, ठीक, और वो लोग हैरान हो जाएंगे, ये भी। तो इसका मतलब ये लैंग्वेज है असल में, हमें इस किस्म के पैटर्न आने चाहिए जो भी लैंग्वेज हम काम कर रहे हैं, कि इस किस्म के सेंटेंस कैसे लिखे जाते हैं ऐसे। तो हमने इनके नाम रखे हुए हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, इनका हमने नाम रखा हुआ है कि ये असर्टिव हैं। नाम रखने से आसानी हो जाती है कि मुझे कम्युनिकेट करना सकते, इसका हमने नाम रखा हुआ है कि ये क्या है, इंपेरेटिव, ठीक है। ये नामों में गुम नहीं हो जाना चाहिए, नाम सिर्फ उसको एक किस्म का लेबल है ताकि मैं आपको ये बात बता सकूं कि किस किस्म के। इसका हमने नाम रखा हुआ है ना कि ये ऑप्टेटिव हैं, ये समथिंग, ठीक है। और इनका हमने नाम रखा हुआ है कि ये एक्सक्लेमेटरी, इनका हमने नाम रखा हुआ है कि ये इंटेरोगेटिव है। अब जो हम चीजें कर रहे हैं उसमें हमें एक तो इनके पैटर्न आने चाहिए सबके, ठीक है। और हम माजी की बात करते हैं, ठीक है, पास्ट की और प्रेजेंट की और आने वाले फ्यूचर की, ये हो गया हमारा टाइम का जो कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात ये है कि हम जब ये पैटर्न बनाते हैं तो ये देखते हैं कि जोर किस बात पे है, कि जोर काम करने वाले पे है या मफऊल पे है। बात मफऊल पे जोर होता है और काम करने वाले की जरूरत नहीं होती। मिसल मरीजों को यहां से शिफ्ट किया जा रहा है, पेशेंट्स आर बीइंग शिफ्टेड। अब इसमें जोर सारा मरीजों पे है ना, पेशेंट्स आर बीइंग शिफ्टेड, कौन शिफ्ट कर रहा है, इट्स अंडरस्टूड, या उसकी जरूरत नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि जी पेशेंट्स आर बीइंग शिफ्टेड या बीइंग ट्रीटेड वेल। तो इसमें क्योंकि जरूरत नहीं है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट या मफऊल आ गया। तो इस किस्म के फॉर्मेशंस भी है जिसको हम क्या कहते हैं, कौन से वॉइस, पैसिव वॉइस,
इसको हम क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। और जहां पे काम करने वाला पहले आए उसको क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। कोई मिसाल दे, कोई मिसाल देना एक्टिव वॉइस की। वो ये काम करेगा। हाँ, ही विल डू दिस, ठीक, या वी आर अटेंडिंग अ सेशन, ठीक। तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि मैंने जब किसी को स्टोरी सुनानी है, स्टोरी सुनाना बहुत बड़ा काम है। कुरान में सब स्टोरीज हैं, बाइबल में स्टोरीज है ना। स्टोरीज इंसान के सीखने का सबसे बड़ा, लर्निंग का सबसे बड़ा टूल है। तो स्टोरी सुनाते हैं तो हम स्टोरी भी दो तरीके से सुनाते हैं, या तो वही लफ्ज इस्तेमाल करें जैसे उन्होंने बोला था, या अपने हिसाब से बनाए। तो उसमें हमने देखा था ना कि अगर वही अल्फाज इस्तेमाल करें तो हम इस तरह करके उसको डायरेक्ट में लिखते हैं, ठीक है। और अगर मैं स्टोरी सुनाऊं कि उसने ये कहा, फिर उसने तज्जुब का इजहार किया, एग्जैक्ट अल्फाज ना इस्तेमाल करूं, तो उसको क्या हम कहते हैं? इनडायरेक्ट। तो ये स्टोरी सुनाने के या रिपोर्ट करने के तरीके हैं, नैरेट करने के। स्टोरी नैरेट की जाती है तो इसलिए इसको नैरेशंस कहते हैं। तो ये हमारा पूरा एक लैंग्वेज का फ्रेमवर्क है, ठीक। तो हमने इन सारे पैटर्न को पैसिव में देखना है और एक्टिव में देखना है कि क्या पैटर्न होते हैं, और डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में देखना है जब हम नैरेट कर रहे हैं, और टेंसेस में देखना है। तो हम टेंसेस भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, पैसिव एक्टिव भी कर चुके हैं, और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में अब हम ये कर चुके हैं और ये भी हमने किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन वाला देखते हैं कि क्वेश्चन में फिर पैसिव में एक्टिव में कैसे चेंज होते हैं। ओके, मैं इसकी दूसरी तरफ में वो पैटर्न है। तो इट्स सो इजी, मतलब है कोई ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज को बड़ी औखी काम है, ये नेचुरल है एक, और आप कोई भी लैंग्वेज इसी तरह ही सीख सकते हैं। मसलन क्वेश्चन इस किस्म के होते हैं, शी सेड टू मी। अब ये समझे कि हर एक के पहले शी सेड टू मी लग रहा है। व्हेन डू यू गेट अप, कब उठते हो? व्हेन विल यू ईट? व्हाई आर यू एंग्री? हु इज विजिटिंग यू? व्हिच पेन डू यू लाइक? ठीक है। आर यू लिसनिंग? हैव यू हर्ड द नॉइज? विल यू ड्राइव द कार? कैन यू स्विम इन द रिवर? ठीक है। अब थोड़ा सा फर्क है कि इधर ये व्हेन, व्हाट, व्हाई, हु, व्हिच, ये हाउ भी हो सकता था, वेरेवर भी हो सकता था, होम भी हो सकता था, WHO होम, इस किस्म के हैं। लेकिन इनमें ये नहीं है, इनमें ये नहीं है। इनमें कब, कहां, कैसे, क्यों वाले चीज है, और इनमें ये नहीं है। इनका पैटर्न डिफरेंट है और इनका पैटर्न डिफरेंट है, ये एक बात तो ये पता होनी चाहिए। जो ये व्हेन वाले हैं ना, वो ज्यादा आसान है। इन वे शी आस्क्ड मी, पहले तो सेड टू मी की बजाय आस्क्ड मी, आप इंक्वायर्ड भी कह सकते हैं, लेकिन आस्क इज इजी। शी आस्क्ड मी व्हेन या व्हाट, जो भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ उसी तरह लगना है। शी आस्क्ड मी व्हेन आई, अब ये लफ्ज जो है ना इंटेरोगेटिव नहीं रहेगा, सीधा हो जाएगा। यू गेट अप तो आई गेट अप, आई इसकी वजह से, ठीक है ना। यू ईट, आई वुड ईट, ठीक है ना। तो जो भी आप तो ये तो आपको रूल पता है ना कि वो कौन सा टेंस लगेगा। लेकिन शी आस्क्ड मी व्हेन आई डिड समथिंग, व्हाट आई डिड, व्हाई आई डिड, हु आई मेट, व्हिच आई लाइक्ड, हाउ आई डिड। और या अगर ये चूंकि पास्ट है तो विल का वुड हो जाएगा और कैन का कुड हो जाएगा, अगर ऐसे होता तो, ठीक। हाउ आई कुड डू दिस, मैं ऐसे कैसे, समझ आई? सिंपल सी बात है। और ये जो हैं जिनमें वाई, व्हाट, हु, एच और WH वाले शुरू में नहीं लग रहे, दूसरे हैं, तो उनका इफ आपको लगाना पड़ेगा। शी आस्क्ड मी इफ आई वॉज लिसनिंग, ठीक है ना। आर यू लिसनिंग का सीधा यू लिसनिंग है ना, तो यू लिसनिंग का आई, ठीक है। यू आर लिसनिंग सीधा करें तो यू आर लिसनिंग हो गया ना, इंटेरोगेटिव ना रहे तो आई वॉज लिसनिंग। Have you heard this noise? She asked me if I had heard that noise. ठीक है ना, because you have heard, तो I had heard, तो पास्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाता है ना। ये रूल पहले हम कर चुके हैं, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है। Will you drive the car? She asked me if I would drive the car. अगर ये होता will you be driving the car, I would be driving the car. Will का would, can का could. Can you swim in the river? She asked me if I could swim in the river. It's so easy. ओके, एक मिनट, एक छोटी सी चीज रह गई व्हिच आई फॉरगॉट। पैटर्न में फर्क क्या है? इधर कॉमास हैं, इन्वर्टेड कॉमास इधर नहीं है। ये सारे चूंकि इंटेरोगेटिव हैं तो सवालिया मार्क पर नहीं होती। यहां इंटेरोगेशन नहीं है, डॉट है, ठीक है ना, क्योंकि वो फिक्रा इंटेरोगेटिव नहीं रहा, वो फिक्रा सादा हो गया है, राइट। दूसरी बात
मेरे ख्याल में ये दो मेजर डिफरेंस है ना, कि आपने गलती से, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है तो इधर इंटेरोगेटिव नहीं लगाना, वो आपका मार्क कटेगा, राइट, क्योंकि इंटेरोगेटिव रहा नहीं है, सादा फिक्रा हो गया। ठीक, दैट्स ऑल, थैंक यू।